छत्तीसगढ़ का शिमला यानी कि मैनपाट, जहां की वादियों में इन दिनों सियासी तपस्या चल रही है। दरअसल बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संगठन के तमाम नेता हैं, सांसद, विधायक, मंत्री हैं और 3 दिन के लिए खुद को अनुशासन की पाठशाला में सौंप चुके हैं, या ये कह लीजिए कि सियासी तपस्या में खुद को झोंक चुके हैं, क्योंकि यहीं से जो मंथन होगा और जो अमृत निकलेगा उसी का पान तमाम कार्यकर्ताओं को कराया जाएगा। पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजनीतिक मर्यादा और कार्यशाला पर बड़ी सीख भी दी। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह कहा कि जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए या जनता के बीच में जब जाइए तो जनता को यह नहीं लगना चाहिए कि आप बड़े हैं। जी हां, रुतबा इस तरह का मत दिखाइए जनता के बीच में जाकर जहां भिन्नता दिखाई देने लगे। ये बात साफ तौर पर जेपी नड्डा ने कही और भी कई सारे मूल मंत्र दिए गए। क्या कुछ रहा पहले दिन, क्या कुछ रहा दूसरे दिन, इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। और एक जो प्रमुख बात निकलकर सामने आई इस शिविर की कि समापन अवसर पर शामिल होने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अब समापन पर नहीं आ रहे हैं। जी हां, उनका दौरा रद्द हो गया है। शिविर से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाला मैनपाट, जहां इन दिनों ठंडी हवा के साथ संगठन के अनुशासन और विचारधारा की तपिश भी महसूस की जा रही है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहां 7 जुलाई से जारी है। पहले दिन के बाद दूसरे दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हुई। भोर की किरणों संग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्रीगण, विधायक और सांसदों ने सामूहिक योग किया। आसनों के बीच आत्मचिंतन और अनुशासन का अभ्यास हुआ। लेकिन इस शिविर के पहले दिन खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कर बीजेपी विधायकों, सांसदों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कई नसीहतें भी दी। पहले दिन नड्डा ने पढ़ाया अनुशासन, दूसरे दिन समय प्रबंधन का पढ़ाया गया पाठ। पहले दिन जेपी नड्डा, शिव प्रकाश समेत कई दिग्गजों का हुआ संबोधन। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से सामने आई अनोखी तस्वीर। सभी सांसद विधायकों का फोन रखवाया गया बाहर। सांसद विधायकों को नड्डा की कड़ी नसीहत, जनता के बीच अपने आप को बड़ा महसूस न होने दें, भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए, कार्यों की प्राथमिकता तय करें, हर कार्य के लिए मंत्री सरकार पर दबाव न बनाएं, हर बात पर पत्राचार करके अखबारों की सुर्खियां न बने। नड्डा ने सांसदों, विधायकों को संगठन के साथ अधिक तालमेल बैठाकर जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह दी। दूसरे दिन भी मैनपाट में विधायक, सांसद, मंत्रियों को दी गई ट्रेनिंग। लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर दिए गए टिप्स। सीएम साय ने विकसित छत्तीसगढ़ अवसर और चुनौती के साथ आगामी समय पर फोकस पर संबोधन दिया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का विकसित भारत पर हुआ संबोधन। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का सोशल मीडिया और मीडिया ध्यान पर संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ रद्द। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में होना था शामिल। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग, चाहे वो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे बूथ लेवल का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे प्रांत और जिले का हो, तो सभी प्रकार का ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैंने पहले भी कहा है, ये कोई नया विषय नहीं है, ये हमारे कार्य पद्धति की, हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस दृष्टि से और ये अभी विभिन्न सत्रों से होके गुजरेगा। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिंदगी भर सीखने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी नए भारत की पार्टी है और ये नए भारत की पार्टी जितनी भी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को नए भारत के कार्यकर्ता, नए भारत के नेता बनने की आवश्यकता है। और उसके लिए विभिन्न विषयों के ऊपर में अलग अलग हमारे प्रशिक्षकगण
हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और उसी का हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। संगठनात्मक अनुशासन, वैचारिक मजबूती और कार्यशैली में स्पष्टता। मैनपाट का यह प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के लिए एक रूटीन प्रोग्राम नहीं है। यह प्रशिक्षण आने वाले वक्त के लिए मिशन की ठोस बुनियाद बनता नजर आ रहा है। 3 दिन के इस संवाद, समर्पण और सीख के बाद अब नजरें होगी उस दिशा पर जहां से संगठन को चुनावी रण में उतरना है, अनुशासन के अस्त्र के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।